तो यहाँ पे अभी हम आए हुए थे शादी के पास। तो शादी ने जो है ना छोटू से अपनी बहन के बेटे के कपड़े लाई थी, तो वो दिखा रही थी। इतने क्यूट क्यूट से होते हैं ना छोटे बच्चों के कपड़े। तो मैंने कहा दो मैं वीडियो बनाऊँ। जब पहले पहले मैंने शुरू में फर्स्ट व्लॉग बनाया था, तो उसमें दूसरा व्लॉग मेरा था न्यू बॉर्न बेबी के कपड़े। तो वो यही बच्चा था न्यू बॉर्न बेबी। अब माशाल्लाह से थोड़ा बड़ा हो चुका है। वो देखिए कितने खूबसूरत होते हैं बच्चों के कपड़े। वैसे माशाल्लाह से मेरे तीनों बेटे हैं ना, मुझे लड़कियों के कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखो केप भी कितनी क्यूट क्यूट लग रही है। वो अभी इसी के साथ खेल रहा है, तो ये ख़राब कर दिया है। तो ये उसके जो है ना शौक़ से ऐसे प्यार से कपड़े उसको वो बचपन से अपने पास ज़्यादा रखती है ना। वो अभी जो है ना शाम में उसके कपड़े लेकर आई थी, तो मुझे दिखा रही थी। मैंने कहा कितने क्यूट क्यूट है। ये स्काई ब्लू इतना प्यारा लग रहा था। ये वाला जो स्टिकर बना हुआ है ना, मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा। मेरे बच्चे पहले लेकर आते थे, क्या होता था पता नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा। मैं सोच रही थी लेकिन मुझे याद नहीं आया। ये वाला कलर भी बहुत ही खूबसूरत था माशाल्लाह से। वो आपने देखा ही होगा अब्दुल रहमान, वैसे ही बहुत क्यूट है ना। तो उस पर हर कलर अच्छा लगता है। जब मेरे बच्चे छोटे होते थे ना, शज्जी हसनैन वाले, तो इसी में अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आती थी। अब बड़े हो गए ना, छोटे बच्चों के ज़्यादा कपड़े अच्छे होते हैं। अब जाहिर सी बात है एक दिन बड़ा तो होना है। तो ये देखें 2 पीस था, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था गर्मियों में से। अब मैं सोच रही हूँ मैं भी कल जाऊँ और शज्जी के ऐसे छोटे छोटे ऐसे ऐसे नरम नरम कपड़े लेकर आऊँ, सोच रही हूँ। क्योंकि मैंने ओगी के जो है ना नेकर वाले ऐसे कपड़े लिए ही नहीं है। वो ईद पे इस बार हमने शॉपिंग की ही नहीं थी। शलवार कमीज़ बनाए थे, और पिछली दफ़ा जो की थी उसमें सारी बच्चों के पैंट थे। तो मैं सोच रही हूँ, हसनैन और फराद ने तो बिल्कुल ही बंद कर दिए पैंट शर्ट पहनना। वो तो शलवार कमीज़ ही पहनते हैं। ये देखो हुरैन का ग्लासेस बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। शादी की एक ही बेटी है, और बाकी तो उसके जो छोटे बच्चे आते रहते बहन के बच्चे हैं उसके। तो यहाँ पे हम बैठे हुए, मुझे शादी ने बोला तुम्हें जो है ना मेहंदी लगाती हूँ। मैंने कहा चलो मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा, लगा लो। वैसे घर में मैं इतनी मेहंदी लगाती नहीं होती, तो अभी यहाँ पे वो नहीं लगाती। अब जो है ना सीख रही है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन सीखने में भी अच्छी खासी लगा रही है, बहुत ही अच्छी मेहंदी। ऐसी जो बाहर लगवाने जाते हैं इसी के भी 300-300 रुपये ले रहे हैं हाथ के, और अच्छी भी नहीं लगाते होते। तो वो मुझे कह रही है चलो बख्तावर, मैंने जो है ना नसें छुपा दी तुम्हारी जो इतनी नज़र आती है ना। मैंने कहा मेहंदी लगाए रखूँ मैं नसों को छुपाने के लिए। फूल तो बहुत खूबसूरत निकले हुए हैं, वाह। और ये वाला तो देखो बिल्कुल जैसे ना वो गुलदस्ता जैसे बना के नीचे रखते हैं ना नकली वाला, ऐसे इसकी तरह ऐसे खूबसूरत सा। इसकी येलो येलो है, बहुत प्यारा है। जो कल लगाए थे मेरे हस्बैंड ने, देखो आज इसके फूल भी निकल आए हैं। इसके भी छोटे छोटे निकल रहे हैं। और ये वाला देखो येलो, ये वाला कितना खूबसूरत लग रहा है। स्पगेटी बना रही है राइला। ये सब्जियां इतने खूबसूरत कलर सारे हैं। ये होगा इसमें। और मुझे एक वीडियो बनाना था रील के लिए, तो उस पर मैंने ये रिंग तो पहन ली। ये वाली जो गोल्ड की मेरी रिंग है ना, इतनी बड़ी बड़ी मैं पहनती नहीं होती, बहुत ही बड़ी अजीब सी लगती है मुझे। नाजुक सी छोटी रिंगें पसंद है। ये तो मैं बनाने गई अच्छी थी, मैंने कहा चलो गोल्ड है, पैसे सेव हो जाएंगे मेरे। लेकिन बीच वाली उंगली में अगर फिंगर में पहनो तो अच्छी लगती है। ऐसी बड़ी बड़ी है ना, शादियों में अगर आप ज़्यादा गोल्ड पहनो तो उस पर अच्छी लगती है। ऐसे नॉर्मल में छोटी छोटी रिंगें अच्छी, कितनी बड़ी बड़ी लग रही है माशाल्लाह से। वैसे बहुत प्यारी है, लेकिन यहाँ पे इतनी कोई ख़ास। तो मैं रील बनाने के लिए नेल पेंट लगा रही थी, तो मैंने योगी को बोला, शादी ने मेहंदी लगाई थी। वो रिंग जो है ना इतनी बड़ी बड़ी लग रही थी, मैंने उतार दी। ये मैं कुछ वीडियो बनाने के लिए नेल पेंट लगाया था। ये देखो अच्छा लग रहा है, लेकिन बिल्कुल दुल्हनों की तरह इतने डार्क डार्क लग रहे हैं। मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो शूट करनी थी, करके फिर जो है ना रिमूव कर देंगे। ये शादी से ऐसे बैठे बैठे रात में मेहंदी लगवा ली व्लॉग के चक्कर में। मैंने कहा व्लॉग भी बन जाएगा, और जो है ना चलो लगा लो। और आते ही उतार दी थी मैंने। ये काम करते वक्त मैंने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया, तो मेरे हाथ आ गया दरवाजे में। अभी गर्मियों में बहुत तेज़ गर्मियाँ थी ना, तो ये वाला हमारा एरिया इतना कोई मतलब जैसे ना 12-1 बजे से लेकर 4 बजे तक 5 बजे तक इतना कोई गर्म होता था। ये शीशा है ना यहाँ पे, जैसे ये फिर यहाँ से सूरज निकलता है ऐसे, तो ये इतना कोई गर्म होता था। और यहाँ तक देखें धूप भी आती है, तो ये इतना कोई गर्म होता था कि यहाँ पे हम बैठ नहीं पाते थे। और ये वाला जो बच्चों का रूम है ये भी बहुत ज़्यादा गर्म होता था। तो अभी कुछ दिनों से कुछ मौसम सही हुआ है ना, तो ये इतना रहता है कि हम जो है ना बैठ सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जितना जितना दिन पीछे जाता है ना शाम की तरफ, तो थोड़ा गर्म होता जाता है।
लेकिन आजकल जो है ना थोड़ा सा मौसम अच्छा है तो कुछ अच्छा है। ये देखो ये जो हमने मनी प्लांट्स लगाए थे यहाँ पे, इनको भी पानी दिया है ना, देखे कितने अच्छे हो रहे हैं। इनको भी तकरीबन 4-5 महीने हो गए हैं लेकिन सूखे नहीं है, तो इसका मतलब ये ग्रोथ कर रहे हैं। कुछ कुछ देखें यहाँ से वो सूख गए क्योंकि इनका पानी सूख गया था। और ये हमारा अमरूद का पेड़ भी काफ़ी जो है ना बड़ा हो चुका है माशाल्लाह से। मनी प्लांट भी अच्छे हो रहे हैं। जो हमारा मनी प्लांट था ये बिल्कुल सूख चुका था, ये बिल्कुल सूख चुका था ना, फेंकने जैसी ये बिल्कुल स्टिक इस तरह हो चुका था। तो रायला ने यहाँ पे रख के इसको ये इसकी थोड़ी केयर की, पानी वगैरह दिया है, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है, इसको नज़र ना जाए। अमरूद का पेड़ माशाल्लाह से बहुत बड़ा हो गया। लेकिन अमरूद में बार बार क्यों कहती हूँ, जो क्या कहते हैं इसको, जामुन का पेड़ है और इसको मैं हमेशा अमरूद कहती रहती हूँ, लेकिन ये जामुन का पेड़ है। अच्छा इसमें देखूँ, लेकिन नहीं यार अभी तक इसके जो है ना जामुन नहीं निकल रहे, बस बढ़ता ही जा रहा है। भाई ये भी देखिए माशाल्लाह से अच्छी ग्रोथ कर रहा है, इस तरह तक ये जो है हो चुका है। आजकल फरहाद नींद से देर से उठता है, तो ये लड़का बैठ के फरहाद का कंप्यूटर चलाता है और चोरी चोरी चला रहा है ना। फरहाद को पता है। अच्छा अपनी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, अपनी चीज़ें नहीं अच्छी लगती बस हमें। घर पे नेट लगा हुआ है फिर भी इनको अपने बाबा का नेट यूज़ करना होता है। इस सर में इतना कोई कल से दर्द है। हसनैन अभी कैसा है? अभी हसनैन जो है ना अपने कारी साहब से थोड़ी पढ़ाई भी करवाई है और जो है ना हसनैन ने दवाई भी ली है। थोड़ा फ़र्क हुआ है हसनैन? सही से बताओ कितना कम हुआ है? हो रहा है अभी भी थोड़ा कम हुआ है वैसे। देखो ये साइकिल चलाना बाहर गर्मी में आज नहीं निकलना हसनैन को, बिल्कुल आराम करो थोड़ा। ये जो हमारी फ़िश बच गई थी, फरहाद तो वैसे फ़िश नहीं खाता, ये पता नहीं किसने गर्म करके खाई है। ये ऐसे लग रही है रेड रेड, लेकिन ये बिल्कुल अंदर से जो है ना, उस दिन हमने बारबेक्यू की थी, पक गई थी जब कहीं, तो मैंने कहा अभी जो है ना इनको खाली करते हैं। आज रायला ने बनाई है क्या, स्पैगेटी चिकन चाउमीन। स्पैगेटी बनाई, स्पैगेटी वैसे नहीं खाई काफ़ी टाइम से हमने। रात को उठा लूँ? खा गई मैंने वीडियो भी नहीं बनाई, भूल गई। क्योंकि ये देखो अगर बहुत टेस्टी बनाए सच में, 2 प्लेटें खाई हैं अभी मैंने। आकर बहुत मज़े का बना है सच्ची। और एक ये सड़ा हुआ नहीं खाता, और इसके साथ फिर ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक। नहीं मैंने पहले से अपना गिलास पकड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट मुझे वैसे नहीं करना था। ये देखें ये नेल पेंट मैंने पीछे व्लॉग में बताया है कि मैंने क्यों लगाया था। ये एक छोटी सी वीडियो बनानी थी मुझे, और मैंने जो है ना देखें ऐसे ये लगाया, फिर मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने कहा कुछ देर रहने दो, बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने डार्क कलर में लगाती नहीं होती, लाइट लगा लेती हूँ जब भी लगाती हूँ। वैसे ये डार्क भी चलो लगा है, अच्छा लग रहा है ना। नसें तो ऐसी फाड़ फाड़ के मेरी आती है। आज मैंने बंच लगा के यहाँ पे मेहंदी का नसों को छुपा दिया है। पता जब यूट्यूब पे लोगों के मैं व्लॉग देखती थी ना, तो लोग अगर जब थोड़ी सी बातें करके, जैसे सितारा यासीन के मैं देखती हूँ ज़्यादा, मैं तो उसी के देखती हूँ ज़्यादा, तो जो है ना घर की कोई बात इस तरह, तो पता है मैं क्या कहती थी, यार इस तरह की बातें क्यों करते हैं यहाँ के। लेकिन मैंने देखा है ज़रूरत पड़ती है भाई करने की, यहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है ये बातें करने की। मैंने पहले भी एक व्लॉग बनाया था, तो उसमें मैंने बोला था कि हम मॉल गए थे शॉपिंग करने, तो मैंने बोला था कुछ लोग तो जल गए होंगे, तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि कोई किसी से नहीं जलता। बिल्कुल ये बात सच है, और मैं ये मानती हूँ कि यार हर कोई अपनी लाइफ में इतना बिजी है कि किसी को किसी की परवाह नहीं, हर किसी को अपने मसले और अपनी चीज़ें होती है। खामा का सोच होती है हमारे दिमाग की कि भाई कोई हमारे लिए ये सोच रहा है, हमारे लिए गलत कुछ नहीं होता, होता होगा वैसे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई किसी के साथ जलता है या कुछ ऐसी बातें होती हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल किसी के लिए कुछ फील नहीं करती। मुझे मतलब मैंने किसी से मिला उसके बाद मैं भूल ही जाती हूँ कि अच्छा वो था या क्या बात थी, मैं भूल जाती हूँ। मुझे सिर्फ ये होता है कि मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, ये चीज़ें। और मैं अपनी जो है ना काल पे बात जो होती है ना, मैं अपनी माँ से भी 8 दिन के बाद करती हूँ कि मैं अपने घरों में चीज़ों में बिज़ी रहती हूँ, और ये होते हैं मसले वसले, तो जो है ना लगातार अम्मी से बातें होती रहती हैं। जैसे मेरे अभी भाई बीमार है, तो अभी मैं अपने भाई से मैसेज पे ही पूछ लेती हूँ रोज़ कि जमील तुम्हारी तबीयत कैसी है। अम्मी बेचारी से रोज़ मैं कहती हूँ अभी कॉल करो, अभी कॉल करती हूँ, ये काम करके वो काम करके, तो रात में रोज़ 10-11 बजे में याद आती है, तो अम्मी से हमने बात ही नहीं की। तो माँ है ना वो कभी बुरा नहीं मनाती, और मेरी सासू माँ की है कि उसको तो भाई कितनी कॉलें करती रहो,
क्योंकि वो गांव में रहती है तो उसका फ़ोन उधर उधर पड़ा होता है, तो वो पिक नहीं कर रही होती अक्सर। तो मेरे भाई से तो व्हाट्सअप पे हो जाती है और मेरी सासू माँ का व्हाट्सअप पे है नहीं, तो उस वजह से उससे बहुत बेचारी से कम बात होती है। लेकिन वो दोनों कभी माइंड नहीं करती, क्योंकि वो माएँ हैं ना, उनके साथ कुछ भी कर लो माइंड नहीं करती। और कोई भी मैं व्लॉग लगा लेती हूँ तो मुझे सुनने को मिलता है कि भाई जेलस करने के लिए, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। कोई किसी के साथ जो है ना नहीं जलता, कुछ ऐसा नहीं होता। हर किसी की अपनी लाइफ है, हर कोई अपनी लाइफ में खुश है। और मुझे तो बस अपने कामों से ही मतलब है। मैं जिससे मिलती हूँ उसको लाख इज्जत देती हूँ, उसके साथ खुश होती हूँ, और मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ कि इसके साथ मेरा क्या रिश्ता है। बस मैं उस वक्त उसके साथ बहुत उसकी इज़्ज़त करती हूँ, और मैं कोई बुरी बात दिल में उसकी हो, कोई भी बुरा टाइम में वो चीज़ें नहीं रखती दिल में ना, मैं भूल जाती हूँ। दिल खोल के उनके साथ खुश रहती हूँ, भले कोई भी हो। मुझे कोई अगली पिछली बातें याद नहीं होती, भले किसी के साथ भी मिलूँ ना, मैं भूल जाती हूँ कि इसने मेरे साथ बुरा किया था या कुछ ऐसा है। क्योंकि कुछ गलतियाँ हमसे खुद से भी होती हैं, कुछ उनसे भी होती है। ज़रूरी नहीं है कि अगला गलत है हम बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारी भी गलतियाँ होती हैं, अगले पिछले दोनों तरफ से गलतियाँ होती हैं, तो चीज़ें होती हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं सही और अगला गलत, नहीं। कुछ बातें मेरी होती हैं गलत, कुछ उनकी होती हैं, तो दोनों तरफ से इस तरह होती हैं। लेकिन जो है ना, मैं जो भी व्लॉग लगाती होती हूँ, मैं किसी के लिए नहीं लगाती कि ये इस बात से ये होगा वो होगा। मुझे किसी के लिए कुछ भी नहीं है। बस मैं जो आता है, मुझे कंटेंट मिलता है अच्छा सा, और मैं लगा देती हूँ। तो आजकल कुछ ऐसा है कि मेरे छोटे भाई की मंगनी हुई है, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा न्यू है। तो मेरा दिल होता है, उसके आते हैं ससुराल वाले, हम जाते हैं, और वो लोग थोड़े इस तरह के हैं कि मेरे व्लॉग में अच्छी अच्छी बातें या कमेंट्स मुझे वो करने के लिए आ जाते हैं। कंटेंट वो कहते हैं कि आप ही आपका कंटेंट बन जाए, आपका व्लॉग, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरे अच्छे अच्छे व्लॉग बने, आगे जाएं। तो इस वजह से भी वो आ जाते हैं मेरे व्लॉग में, तो मैं लगा देती हूँ। मैं किसी के जलने की वजह से, किसी की इस तरह की चीज़ों की वजह से बिल्कुल भी नहीं लगाती। तो बस ये आज मैं व्लॉग बना के इसीलिए लगा रही हूँ कि जो लोग सोच रहे होते हैं ना, तो भाई जो सोच रहे होते हैं नहीं, उनके लिए वीडियो, कोई और ना सोचे कि किसी के लिए कि मैं उनके जलने की वजह से लगा रही हूँ। तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बातें होती हैं ना, मैं वो उधर ही भूल जाती हूँ कि क्या गलत था क्या सही था, सब। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बस इसी तरह हमारे साथ रहें। और इंशाल्लाह मैं अपनी किसी की बातों की वजह से अपनी व्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और बड़ी बात तो ये है कि मुझे मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं। मैंने जो है ना, हालांकि मैं अपना फेस नहीं दिखा रही होती, लेकिन फिर भी मैंने बहुत बातें सुनी है। लेकिन मैं किसी की बातों को जो है ना, सबकी बातों को इग्नोर करके मैं सिर्फ अपने हस्बैंड का सोचती हूँ। वो अगर मेरे साथ है ना, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और बस मुझे उसी की परवाह है और किसी की भी नहीं है। तो बस वो साथ है तो सब कुछ है। और आप लोग साथ देंगे तो इंशाल्लाह आगे निकलेंगे, और फिर चलें तो मेरा व्लॉग एंजॉय करें। अभी बना रही हूँ मैं शाम की चाय। आज सुबह की चाय नहीं दिखाई थी व्लॉग में। चाय बना रही हूँ मैं। यार ये कब गिरी थी चाय, काम वाली ने साफ़ नहीं किया। और ये इतना अच्छा रहना ने जितनी अच्छी स्पगेटी बनाई है। अभी इस प्लेट में फरहाद खा कर गया, दोबारा मैंने इसमें निकाल ली। और ये वाला केचप डाल के इसमें बहुत ही मज़े की स्पगेटी बनी थी। दोबारा से एंजॉय करते हैं स्पगेटी। देखो काफ़ी सारी बच गई क्योंकि बहुत बनाई थी। देखो बहुत ही मज़े की बनी थी स्पगेटी। मैंने तो आज इतनी खा ली कि मेरा रात का खाना ही नहीं खाऊंगी। तो चाय पीने के बाद मैं आ गई थी ऊपर। बातें कुछ लंबी हो गई थी। यहाँ पे मगरिब का टाइम है, अजान तो ख़त्म हो गई, लेकिन अभी भी अजानों की आवाज़ें आ रही हैं। तो यहीं पे व्लॉग को एंड करने लगी हूँ। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे अगर रही ज़िंदगी। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।